प्रथम पंक्ति में अपना भारतीय सेना एक अनसंग हीरो एटले के जसवंत सिंह रावत द राइफलमैन ऑफ इंडिया 1962 नी इंडिया चाइना वॉर में एक पोस्ट ने बचाववा माटे सतत 2 दिवस सुधी एकला हाथे चीनी सेनानो सामनो कर्यो अने एमनी साथे 2 वीरांगनाओ हती जे जसवंत सिंह ने तमाम मदद करी रही हती। तो आवा अनसंग हीरोनी जीवनी ने पेश करवा माटे अपनी यूनिवर्सिटी एलडीआरपी कॉलेजना एनसीसी यूनिट अने एनएसएस वॉलंटियर्सना संयुक्त प्रयासे आपणे एक स्कीट जोवाना छीए अने हूँ खातरीपूर्वक तमने कही सकूँ के स्कीट पते त्यां सुधीमां कदाच तमारी आँखमां आंसू आवी सके एवुं बनशे। प्लीज वेलकम। भाविक सर मैंने की जो थैंक यू। ये बात है 1962 की, जब नॉर्थ ईस्ट में भूटान और अक्सई चीन के पास इंडो चाइना वॉर छिड़ी हुई थी। हालात इतने बुरे और बेकाबू हो चुके थे कि अब चीनी सेना को हरा पाना बड़ा ही मुश्किल था। उसी बीच इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर से फोन आता है। जय हिंद सर। जय हिंद कर्नल, क्या पोजीशन है? पोजीशन क्रिटिकल। वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड कर्नल, अभी बैकअप नहीं आ सकता है, यहाँ पे भी पोजीशन बहुत खराब है। यू हैव टू डू व्हाट यू नीड। ओके सर, आई विल सर, आई श्योरली विल सर। कर्नल ने सोच लिया था कि कंपनी को फॉल बैक कराया जाए ताकि कम से कम कैजुअलिटीज हो, पर एक वीर ने तो कसम खा ली थी कि जब तक उसकी सांसें चल रही है तब तक अपने वतन की 1 इंच भी जमीन दुश्मनों के हाथ नहीं छोड़ेगा। शायद नियति ने उसे उसी दिन के लिए महफूज रखा था। अल्फा कंपनी के शाबाश जवानों। यस सर। मैं अल्फा कंपनी का कमांडिंग ऑफिसर तुम सबको ये आदेश देता हूँ कि इस बेस को छोड़कर बॉम्बीर के पीछे 11 रेजिमेंट के साथ मिलकर अब हम दुश्मन से लोहा लेंगे। मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा साहब। तू पोस्ट नहीं छोड़ेगा? ओए वीरे, ना ही हमारे पास कपड़े हैं, ना ही खाने पीने का राशन है और ना ही गोला बारूद है। तू हमारे साथ वापस चल, हम इन चीनियों को पीछे खदेड़ देंगे। सिर्फ गोला बारूद से जंग नहीं जीती जाती साहब। लेकिन तू अकेला यहाँ क्या करेगा ठंड में? चल हमारे साथ। नहीं साहब, तुम सब वापस जाओ, बैकअप लेके आओ, तब तक इन चीनियों को मैं रोक के रखता हूँ। ये समय जज्बाती होने का नहीं है, जज्बाती होने में और जज्बात रखने में बहुत फर्क होता है। नहीं साहब, या तो मारूंगा या फिर मर जाऊंगा, पर इन चीनियों के हाथ में अपने देश की मिट्टी नहीं छोड़ूंगा। एक अकेला वीर जसवंत सिंह रावत अपनी पोजीशन बदल बदल कर हर जगह से गोलियों की बारिश करता रहा ताकि दुश्मनों के बीच ये भ्रम रहे कि यहाँ पर पूरी कंपनी मौजूद है। उसी बीच उस पार रह रही 2 बहादुर वीरांगनाओं ने अपनी मर्यादाओं को छोड़ा, अपने फर्ज को अदा करते हुए राइफलमैन के साथ कंधे से कंधा मिलाया और उसकी मदद में लग गए। चीनी फौजियों की नाक में दम कर देने वाले हमारे जाबाज ने करीबन 300 से ज्यादा सैनिकों को मौत दे दी, लेकिन अब अंत नजदीक था। उसी बीच चाइना में कौन सी चक्की का आटा खाते हैं भारतीय फौज वाले? लगातार 3 दिन से बिना कोई बैकअप के हमें मात पे जा रहे हैं। ऐसा पता चला है कि वहां पूरी कंपनी नहीं, सिर्फ एक जवान ही खड़ा है। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? एक आदमी एक वक्त पर इतनी सारी जगह पे कैसे हो सकता है?
और सर अभी मिली हुई इंटेल से ऐसा भी पता चल रहा है कि वहाँ जो राशन होता है वो सिर्फ एक ही बंदे के लिए आता है। क्या तो इतने दिनों से वो हमें बेवकूफ बना रहे, अब उसको चीनी फौज की ताकत दिखाते, चारों तरफ से घेर लो उसे, उसकी मौत इंडियन आर्मी के दिलों में मौत जीनी चाहिए, घेर लो उसे। चारों तरफ से हो रहे हमले और उड़ती हुई गोलियां ये इशारा कर रही थी कि अब विजय अशक्य है, लेकिन जान जाए पर ईमान ना जाए ऐसी सोच रखने वाले हमारे जाबाज जवान ने अपने ही हाथों से अपनी जान वतन के नाम कुर्बान कर दी। इस वीर की बहादुरी और अपने देश के लिए बलिदान की भावना उस चीनी कमांडर को हजम नहीं हुई। उसने इस जाबाज का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और अपने साथ चाइना वापस ले गया। जब यह श्रापित जंग खत्म हुई तब उन्हें पता चला कि जिस सर को वो अपने साथ एक विजय की उपाधि समझकर ले आए थे, उसे वापस पाने के लिए इस बार कई गरम खून अपने सर की आहुति देने के लिए तैयार बैठे थे। उस जाबाज योद्धा के सिर को उसकी वास्तविक मूल्य समझकर भारत वापस भेजा गया। भारत माँ के इन लाडलों की बलिदान की कहानी भले ही इतिहास के पन्नों में लिखी गई हो या ना लिखी गई हो, लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल में खून से लिखी गई होनी चाहिए। तभी किसी महान कवि ने कहा है, देश की सेवा में जीवन की बलि चढ़ाते हैं, शौर्य और वीरता से भरी इनकी बातें हैं। कि देश की सेवा में जीवन की बलि चढ़ाते हैं, शौर्य और वीरता से भरी इनकी बातें हैं। सरहद पर खड़े हैं वीर जवान हमारे, तब जाके हमारे घर सुरक्षित रह पाते हैं। जय हिंद।